अप्रैल उत्तर प्रदेश की सीतापुर के जिला न्यायालय सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में हैं इस समय हम, और हमारे साथ हैं हमारे अभिषेक कुमार श्रीवास्तव सीनियर एडवोकेट साहब, और दिल्ली से चलकर आए सीनियर एडवोकेट राजेश कुमार दिल्ली हाई कोर्ट से। तो हम बड़ा ही ये दिलचस्प केस है एक, जो कि ये है कुमार ऋषभ रस्तोगी जो पिटिशनर है, जिसने यहाँ सीतापुर न्यायालय में अपना मुकदमा दायर किया है। फैमिली मैटर है और चाइल्ड कस्टडी का केस है, और इसमें जो मदर है साक्षी गोयल है। तो ये बड़ा ही दिलचस्प केस है, क्योंकि ये केस ऑलरेडी पहले से ही दिल्ली में चल रहा है, चाइल्ड कस्टडी का, मेंटेनेंस का, डोमेस्टिक वायलेशन का। तो ये 3 केस वहाँ चल रहे हैं, लेकिन जो यहाँ का पिटिशनर है उसने यहाँ कोर्ट को गुमराह किया है, मिसलीड किया है, बताया नहीं है कि यहाँ पर दिल्ली में इस केस पे स्टे हो चुका है कि चाइल्ड को ले आ नहीं सकते। हाँ, मिल सकते हैं, जब भी आपको मिलना है, उनसे बात करनी है, वीडियो कॉलिंग करनी है, और उसमें कोर्ट के आदेश भी यहाँ पर वकील साहब के पास हैं। तो इस विषय में मैं वकील साहब से जानना चाहूँगा कि आज की उसकी केस की तारीख है और आगे अपना पक्ष किस तरह से रखेंगे, क्योंकि ये जब दिल्ली के न्यायालय में चल रहा है कि तो उस पर स्टे हुआ है, चाइल्ड कस्टडी नहीं दी जा सकती, और उसकी उम्र भी अभी कम है, 2.5-3 साल की उम्र है। इस विषय में मैं श्रीवास्तव साहब से उनका पक्ष जानना चाहूँगा। जी नमस्कार। ऐसा है कि आज साक्षी गोयल की ओर से मुझे वकील नियुक्त किया गया है, और मैंने इस फाइल को जो है प्रॉपर रूप से देखा है, और इसमें हमारे जो शासी अधिवक्ता हैं और उनके द्वारा जो कुछ बताया गया है, पार्टी के द्वारा जिन्होंने अपना पक्ष रखा है, उसमें बहुत सारे तथ्य छुपाए हैं। और ये साक्षी गोयल के द्वारा हम जो आज अपनी ओर से प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, इसमें कोर्ट देखेगी और हो सकता है कोर्ट पर कोई बड़ा आदेश पारित करे और इनका पिटीशन भी हो सकता है डिसमिस हो जाए यहाँ से। और ऐसी स्थिति में अभी हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अपना पक्ष रख रहे हैं, और आज ही हम अधिवक्ता हुए हैं, और सारे सबूतों के साथ, सारे आदेशों के साथ जो न्यायालय द्वारा पारित किए गए हैं वो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। और हमारे साथी अधिवक्ता आए हैं दिल्ली से 30 हज़ारी कोर्ट से, इसके बारे में आपको विस्तृत तौर बताएंगे। नहीं, श्रीवास्तव साहब, जब ये पहले भी चाइल्ड कस्टडी के लिए दिल्ली में केस डाला गया था, और वहाँ पर भी उन्होंने कहा कि 2-3 दिन के लिए आप मिल सकते हो, उसको भी साक्षी गोयल ने अपील में गए तो वहाँ इम्पाउंड कर दिया उस ऑर्डर को कि आप नहीं ले आ सकते, बच्चा छोटा है, मुंडन करना है, दिल्ली में भी कर सकते हैं। तो वहाँ ऑलरेडी पहले ही कोर्ट ने आदेश पारित कर रखा है, एडिशनल सेशन जज दिल्ली 30 हज़ारी कोर्ट ने, कि चाइल्ड नहीं ले सकते। देखिए, ये तो खैर उन्होंने जब एक कोर्ट से आदेश पारित हो चुका है तो इनको यहाँ पर या तो इसको बताना चाहिए, और उन्होंने नहीं बताया है तो ये इन्होंने गलत किया है। इसके लिए न्यायालय अलग से दंड निर्धारित करेगी, और उससे क्या करना है वो आदेश होगा, उसी में बताएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि जब केस ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है कि चाइल्ड नहीं जा सके, उन्होंने यहाँ भी केस 2023 में डाला हुआ है, और 2023 में 5 मई में उन्होंने आदेश पारित कर दिया है। इस बारे में आप थोड़ा राजेश कुमार एडवोकेट साहब बताइए, आप दिल्ली से चल गए हैं। सर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो पिटिशनर ने पिटीशन डाली है उसमें कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स का बहुत बड़ा इसने वो किया है, ताकि जो से तथ्य छुपाए हैं वहाँ पर आदरणीय न्यायालय सेशन जज श्री शर्मा साहब ने इसको कस्टडी में बच्चा लेने के लिए इस पर रोक लगा दी थी, और उसके बाद मिलने का टाइम दिया गया है, और 3 सप्ताह में 3 बार वो मिल सकता है, 1-2 घंटा भी मिल सकता है, 3 घंटे तक भी मिलाई कर सकता है, वीडियो कॉलिंग कर सकता है। लेकिन उसने अपनी पिटीशन में ये बात यहाँ पे छुपाई है, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स छुपाए हैं, जो कि इसकी पिटीशन डिसमिस के लायक है। बाकी आदरणीय न्यायालय जो भी आदेश पारित करेगा, हम उसका दिल से स्वागत करेंगे आदरणीय न्यायालय के आदेश का। और हम दिल्ली से चल करके श्री लक्ष्मण इंदौरिया जी के साथ यहाँ पे आए हैं इस केस के सिलसिले में, और आदरणीय श्री हमारे अधिवक्ता जी श्री अभिषेक कुमार श्रीवास्तव जी को हमने अपने सहयोगी वकील के रूप में, हमारे सीनियर वकील हैं, इनको भी हम गेज किया साथ में हमारे को केस को आगे बढ़ाने के लिए, और जो भी आदेश न्यायालय पारित करेगा उनका स्वागत करेंगे। लेकिन पिटिशनर ने कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स किए हैं, जो कि बहुत गलत है। आदरणीय न्यायालय ने अपनी पिटीशन में नहीं बताया कि मैं हमारे 3 केस न्यायालय में चल रहे हैं 30 हज़ारी कोर्ट दिल्ली के अंदर, और वहाँ पे ज्यूरिडिक्शन है, और बच्चे का केस लेने का जो हमने लगाया था वो हमारी अपील भी डिसमिस हो गई है आदरणीय सेशन जज श्री संजय कुमार शर्मा सेकंड की कोर्ट से, जो कि
हम उसके सिलसिले में हमने WS और आज कुछ पेपर्स लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के साथ लगा रहे हैं। धन्यवाद सर, नमस्कार। श्रीवास्तव साहब, जैसे कि बच्चा माँ के पास रह रहा है ऑलरेडी और छोटा बच्चा है, तो इसमें आप क्या आदेश की उम्मीद कर रहे हैं न्यायालय से? देखिए, वैसे तो ये बच्चा जो आप जो एज उसकी बताई जा रही है 2.5 साल, तो उस हिसाब से अभी तो वैसे भी न्यायालय अमूमन हमारे पास अभी तक जो मैंने आदेश पारित कराए हैं ज़्यादातर महिलाओं को ही मिलता है, फादर को कोर्ट नहीं देती है। और रही चीज़ है, यहाँ पर तो बहुत सारे आदेश आपके पक्ष में हो भी चुके हैं और उस दशा में ये जो आदेश हम तो मानते हैं कि इनके पक्ष में कतई नहीं। सर, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार जब तक 9 साल तक का बच्चा होता है, 9 साल तक का बच्चा अपनी माताजी के पास रहेगा यदि वो लड़का है और मेल चाइल्ड है, और यदि लड़की है तो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार मैंने सो मैनी केसेस में देखा है, और हमारे सीनियर श्री जितेंद्र सिंह साहब ने भी बहुत केस लड़े हैं सिलसिले में, उनके साथ रहते थे। और 12 साल तक की लड़की होती तो भी अपनी माताजी की पास संरक्षण में रहेगी। और ये तो बच्चा बहुत ही छोटा है, दूध पीता बच्चा है, और जो कि आदरणीय न्यायालय ने उसकी मदर के साथ रहने के लिए आदेश पारित कर रखा है। उसके पास मिलने के राइट दे रखे हैं पटिशनर को। पटिशनर जानबूझ के हरासमेंट के लिए उसने सीतापुर की कोर्ट में उत्तर प्रदेश के अंदर ये न्यायालय में केस फाइल किया है, जो हमारी तरफ से तो हमें गलत लगता है। बाकी आदरणीय न्यायालय जो भी केस में आदेश पारित करेगा हम उसका स्वागत करेंगे। देखिए, जैसा कि वकील साहब ने कहा है कि दिल्ली से यहाँ 500 किलोमीटर दूर बच्चे को और उसकी माँ को हरेसमेंट करने के लिए यहाँ पे पिटीशन डाली गई है बच्चे के फादर की तरफ से, और हमने तमाम चीज़ों की बारीकी से जानकारी वकील साहब से हासिल की और यहाँ सीतापुर की कोर्ट में इस समय मौजूद है। और यहाँ पर हमने कानूनी बारीकियाँ दिल्ली से लेकर सुप्रीम कोर्ट की, साइटेशन हाई कोर्ट का, सेशन कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, सभी वकील साहब के पास मौजूद है। और ये तमाम जानकारी हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरे देश में देंगे, पूरे मीडिया ग्रुप में जाएगा। और ये कानूनी बारीकियाँ आपको बताई जा रही हैं कि किस प्रकार से लोग कानून का मिसयूज़ करते हैं, कानून को मिसलीड करते हैं, कोर्ट को गुमराह करते हैं। मैं लक्ष्मण कुमार, इंदौरिया ब्यूरो चीफ, वंदे जागरण न्यूज़ चैनल से दिल्ली से चलकर यहाँ सीतापुर कोर्ट में आए हैं। वकील साहब किसके आपने व्यूज ने, वकील साहब ने कानूनी बारीकी बताए। वकील साहब का बहुत बहुत धन्यवाद।